सभी भाइयों और बहनों को मेरी राम राम। तो बहुत अच्छी सी खुशखबरी आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे दिसंबर माह 2025 में राशन वितरण होना शुरू हो गया है। कहने का मतलब आप पोशाक और पहनावे से ही देख सकते हो कि ठंड हो रही है। लोग अपने शॉल पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, स्कार्फ लगाए हैं, यानी कि ठंड से बचने के सारे साधन अपना रखे हैं, जो कि पहन रखे हैं। तो ठंड से ही पता चलता है कि हाँ, वाकई में दिसंबर माह या जाड़े का सीजन चल रहा है। तो आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो हमारे वहाँ काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में चने की दाल, रिफाइंड और दलिया आता है, वो लाभार्थी को मिलना शुरू हो गया है। और साथ में जो पॉली बैग आते हैं, यानी कि पॉलीथीन आते हैं, जो कि उसमें लिखा होता है कि कितने से कितने साल तक का राशन की जो पन्नियाँ हैं, पन्नियाँ तो इधर से उधर हो जाती हैं। कभी गर्भवती वाली पन्नी बच्चों को दे दी जाती है, कभी बच्चों वाली पन्नी है बड़ों को लोग दे देते। तो इसमें कोई दोष नहीं, बस राशन जिसको जो मात्रा है वो जरूर मिलना चाहिए। कहीं कभी अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बने, मैं वहाँ के प्रधान जी से और सचिव जी से वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी सरकारी ज़मीन हो, उसका जल्द से जल्द प्रस्ताव बना करके आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना सुनिश्चित करें। क्योंकि जहाँ पे कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जब गांव के ही एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को, धात्री माताओं को, अभिभावकों को अच्छी अच्छी सेवाएं, अच्छे अच्छे संदेश मिलते हैं, अच्छा अच्छा कार्य होता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र तो ज़रूर बनना चाहिए। कहने का मतलब है आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ आपका प्रति रुझाव और लगन और जो एक मंशा होती है केंद्र बनवाने के लिए, वो बहुत ही पूर्ण रूप से और लगन के साथ होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र बच्चा नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ खेले और लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ से हमें सारी सेवाएं मिलती हैं। अभी कई जगह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बने हैं, तो ऐसे ही जहाँ तक किराए पे चल रहे हैं या फिर ऐसे ही किसी भवन कमरे में ही चल रहे हैं। और बाकी तो बहुत जगह तो 90 से 95% आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं। बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग भी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो बच्चों की स्कूल कुर्सियाँ हैं, फर्नीचर है, प्ले ग्रुप का सामान है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन आप देख लीजिए, हमारी जो आंगनबाड़ी दीदी जी है उन्होंने भी शॉल ओढ़ रखा है, और जो बच्चे माताएं बहनें हैं उन्होंने भी शॉल रखा है। देख लीजिए कितनी कम जगह में हमारी आंगनबाड़ी बहन जी ने माताओं को और भाभियों को, धात्री माता, गर्भवती माताओं को बुला करके सभी को आंगनबाड़ी केंद्र पे राशन बांट रही हैं, दे रही हैं। देख लीजिए लाभार्थी भी बदले हैं, ये भी नहीं कि एक ही 10-15 महिलाओं को बुला के वो बार बार दिखा रही हैं। भाई जितने उनके सर्वे में बच्चे आते हैं, लाभार्थी आते हैं, धात्री आती हैं, गर्भवती आती हैं, 100% देना सुनिश्चित करते हैं। अगर विभाग से राशन ही कम आया है तब तो बात ही अलग है। और दूसरी बात है कि जब तक आप भाई केवाईसी नहीं कराओगे, पोषण टेकर पे ऐप फेस कैप्चर नहीं कराओगे, तब तक तो राशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। पहले आप देखते थे कि वीडियो में या आंगनबाड़ी केंद्रों पे कि बूढ़ी माताएं आ जाती थी, घर के सास ससुर आ जाते थे, देवर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब नई नई बहुएं, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और बच्चों की माताएं ही आ रही हैं, क्योंकि उनके ही केवाईसी फेस कैप्चर हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिला जागरूक भी हो रही हैं। फेस कैप्चर, पोस्टर टेकर पे केवाईसी के माध्यम से महिलाएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आना मतलब एक झिझक उनकी ख़त्म हो गई है, और आंगनबाड़ी केंद्र पे आती हैं और अपना फेस कैप्चर केवाईसी करा के राशन लेती हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि बाय द वे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जैसे राशन कभी छूट गया, मिल नहीं पाया, तो इसमें शिकायत करने के लिए या लड़ाई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। भाई देखो, हर बार आपको मिलता है, अगर गलती से एक बार कम आया या आपका फेस कैप्चर नहीं आ रहा है, इस वजह से आंगनबाड़ी बहन जी आपको लौटा रही है, यार आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन की संख्या में बच्चे 40 हैं और राशन अगर 32 है, 38 है, 35 है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा किन्हीं ना किन्हीं को। अगर आपको 3 से 4 महीने से 5 महीने तक या बराबर आपको राशन नहीं मिल रहा है, तब तो आप शिकायत कीजिए। या आपको कभी राशन मिला ही नहीं, दीदी जी देती ही नहीं है, तब आप शिकायत कीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ इस बार राशन मिला, अगर गलती से एक बार छूट गया तो हम तुरंत शिकायत ठोंक दी। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे इस महीने जो है चावल भी आया है, और चावल की मात्रा देख लीजिए तो सब कहीं का एक जैसा मिला नहीं है। भाई देखो, कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पे चावल ज़्यादा आया है, कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पे चावल कम आया है। जिस हिसाब से बच्चे हैं उस हिसाब से चावल आया है। अब आप ये कहिए कि नहीं हमारे वहाँ किसी आंगनबाड़ी केंद्र पे 2 किलो चावल मिला है, किसी आंगनबाड़ी केंद्र पे 1 किलो मिला है, कहीं 3 किलो मिला है, तो उसकी वो मात्रा के हिसाब से है। भाई देखो, जैसे जैसे जिसको मिलेगा वैसे वैसे सब बांटना सुनिश्चित करेंगे। पब्लिक से कोई नहीं डरता है, बल्कि अपने उच्च अधिकारियों से डरते हैं। भाई देखो, अगर कोई विभाग में काम करता है, पब्लिक तो ये है कि हाँ हमें राशन नहीं दिया, लेकिन उनके उच्च अधिकारी उनकी पंजिका चेक करती हैं, उनसे डिटेल मांगती हैं, रिपोर्ट जमा होती है,
फोटो ग्रुप पे जाती हैं, पोस्टर टेकर पे फेस कैप्चर होता है। जब तक आपका फेस कैप्चर नहीं होगा तब तक राशन आपका चढ़ेगा ही नहीं चढ़ेगा। कहने का मतलब जैसे आप कोटेदार के वहां जाते हो, अगर गलती से अंगूठा लगाना आपका महीने भर में रह गया, भूल गए, तो आपका राशन भी नील हो गया, चला गया। अब आप ये सवाल करो कि नहीं हमारा राशन छूट गया था, रह गया था, तो हमारा राशन गया कहाँ, भागा, तो ये सब भाषाएं गलत है। और आपको बता दें कि आंगनबाड़ी पे पोस्टर टेकर पे फेस कैप्चर केवाईसी करने के लिए आपको आधार लेके जाना होगा, मोबाइल नंबर लेके जाना होगा, और साथ में जो मोबाइल आधार पे लगा है उस नंबर पे ओटीपी 6 नंबर की और 4 नंबर की ओटीपी आएगी। आपका फेस कैप्चर करेंगे, केवाईसी करेंगे, तब आपका पूर्ण रूप से राशन अगले माह से मिलना शुरू होगा। बाकी आप अपनी आंगनबाड़ी बहन जी से सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। भाई जिनकी जो आंगनबाड़ी बहन जी है उनसे जरूर सलाह लीजिए। और धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।